जैसी शख्सियत आज हमारे साथ में जुड़ी हुई है। हेलो, यस। डॉक्टर पाटनकर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर केसी गवर्नर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ऐसे महान हस्तियां जो इंडस्ट्री में उनके सेगमेंट में अगर आप टॉप 5 लोग निकालोगे, अगर आप इंडिया के टॉप 5 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का नाम निकालोगे तो उनमें से एक नाम किसका निकलता है? डीपी नारायण, डॉक्टर डीबी नारायण जी का। और आपको जानकर खुशी होगी ये वो हस्ती है जो आज की डेट में आयुष मिनिस्ट्री के लिए भी कंसल्टेंट है। तो मेरा सवाल आपसे है, जिनको लगता है कि इस बिजनेस में करियर है या नहीं है, जब डॉक्टर नारायणा जी जैसे दिग्गज, के राजेश जी जैसे दिग्गज, डॉक्टर पाटनकर जी जैसे दिग्गज जब इस बिजनेस में अपने आप का करियर यहां पे देखते हैं, क्योंकि जिस उम्र में है और जो हासिल उन्होंने कर लिया है ऑलरेडी, उनके एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद में भी अगर अपना नाम इस प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ते हैं तो उनका करियर आपके और मेरे करियर से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर वो अपना नाम माई लाइफस्टाइल के साथ में जोड़ सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं जोड़ सकते, राइट। तीसरी चीज, इस बिजनेस का कमिटमेंट। हेलो, यस। कमिटमेंट मतलब कसमे वादे वाला कमिटमेंट नहीं। मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं। कमिटमेंट का मतलब है कि अगर आपने किसी के साथ में व्यापार किया और वो व्यापार टाइम पे कहे हुए टर्म्स पे अगर डील क्लोज होती है, मतलब कहे हुए समय में अगर आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, तो उस लेवल का कमिटमेंट अगर कोई बिजनेस होल्ड करता है तो वो बिजनेस करने लायक होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 8 साल से हमारे करियर में एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि हमने कहा बुधवार के दिन में आपका सेल्स टर्नओवर बोनस आपके अकाउंट में हिट करेगा और गलती से बैंक ओपन है और थर्सडे के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो। ऐसा आज दिन तक हमारी हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। तो इस लेवल का पे आउट का कमिटमेंट आपको मार्केट में दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता है, राइट। इस बिजनेस की 2 खासियत है। हेलो, जानना चाहेंगे? यस। चलिए, पहली इस बिजनेस की खासियत यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरीके का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं चाहिए। हेलो, यस। है ना। आप अगर किसी प्रोफेशन में हो, किसी जॉब में हो, तो वो हर चीज करने के लिए आपके पास में क्वालिफिकेशनल क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो क्वालिफाई करते हो आप तो ही वो चीज ढंग से कर पाते हो। लेकिन धरती पे ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। आपको पढ़ना आता है तो भी ठीक है, आपको पढ़ना नहीं आता है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, राइट। दूसरा, आपके पास में पैसा है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, आपके पास में पैसा नहीं है तब भी आप ये बिजनेस को 100% तरीके से कर सकते हो। आपको बोलना आता है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, आपको बोलना नहीं भी आता है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसी टीम के साथ में जुड़कर इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो जो पूरे इंडिया में नंबर 1 टीम कहलाती है, टीम सिनर्जी के साथ में, राइट। तो ये बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारे पास में है नहीं। दूसरी सबसे बेहतर चीज इस बिजनेस की मुझे लगती है कि ये बिजनेस आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देना शुरू करता है। क्या देना शुरू करता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट। विजय जी है यहाँ पे? विजय सर, आपने अभी तक टोटल टर्नओवर कितना किया है सर 8 साल में? कितना? आप लोगों ने सुना कितना टर्नओवर किया विजय जी ने? नहीं। 125 करोड़। हेलो सर, थोड़ा आगे एक सर, ये 125 करोड़ के बिजनेस करने के लिए जाहिर सी बात है आपने एक आध फैक्ट्री तो लगाई होगी। हेलो, नहीं लगाई, फैक्ट्री नहीं लगाई। 5-25 एम्प्लॉय तो रखे होंगे? नहीं किए। 8-10 ऑफिस खोले होंगे? कोई ऑफिस नहीं किया। अब मुझे ये बात बताओ, धरती पे ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 125 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है और आपको एक फैक्ट्री की जरूरत नहीं, एक ऑफिस की जरूरत नहीं, अपने पेरोल पे एक एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, आपको किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं। तो धरती पे ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको एक काइंड का बिजनेस सपोर्ट दे सकता है, राइट। हेलो, यस। चलिए, ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये जितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल देखते हैं, ये बिजनेस में जो आगे बढ़ते हैं, इनमें एक खास क्वालिटी भी है। हेलो, जानना चाहेंगे? यस। आपको इस बिजनेस में कंसिस्टेंटली टिककर यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। हेलो, क्या करना पड़ेगा? हेलो, कंसिस्टेंटली टिकना पड़ेगा। चलिए, मैं अपना ना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को याद दिलाता हूँ, राइट। मैं आज से, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2001 में, मुझे किसी काम से मुंबई जाना पड़ा था और मैं पहली बार मुंबई गया था। कितने लोग हैं यहाँ पे जो मुंबई गए हुए हैं ऑलरेडी? चलिए, आप लोगों ने लोकल ट्रेन का सफर किया हुआ है ना। मैं भी अंधेरी स्टेशन पे खड़ा था, राइट। अंधेरी से मुझे कहां जाना था? विरार स्टेशन जाना था। और आप यकीन नहीं मानिएगा, अंधेरी से विरार अगर आपको पहुंचना है
तो आपको फास्ट लोकल पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़नी पड़ेगी? फास्ट लोकल। अब मैं नया पहली बार मुंबई में गया, मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़ा हूं, मेरे सामने से 7 ट्रेनें निकल गई। कितनी? 7। हेलो, यस। ऊपर वाले नाराज हो गया मेरे से? चलिए, 7 ट्रेनें मेरे सामने से निकल गई। मैंने कई बार कोशिश किया कि मैं वो ट्रेन में चढ़ जाऊं, लेकिन यकीन मानिए मेरे बस की थी नहीं। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं, वो भी मेरी जैसी स्थिति में ही होंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत दिखती है मंच पे, राइट? लेकिन आप मानिए, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, 25-30 सेकंड रुकती है, ट्रेन से उतरने वाले 200 से ज्यादा लोग एक डिब्बे में, और चढ़ने वाले भी 200 से ज्यादा लोग एक डिब्बे में है। हेलो, और मैं वो ट्रेन चढ़ नहीं पाया। 7वीं बार भी ट्रेन निकल गई। अब मेरे पास में एक लड़का खड़ा हुआ था, वो मुझे काफी देर से देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, चढ़ना है? मैं बोला हाँ। पर कैसे? तो बोले, देख, ये ट्रेन में चढ़ने का ना एक फॉर्मूला है, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो, यस। अपलाइन ने बताया ये ट्रेन में चढ़ने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताया है। चलिए, उसने कहा जब भी अगली ट्रेन आने वाली होगी तेरे को इंडिकेटर दिख जाएगा, भीड़ के बीच में खड़ा हो जाना। कहा? भीड़ के बीच में खड़ा हो जाना। पर यकीन मानिए, जैसे ही अगली ट्रेन आई, मुझे नहीं पता मैं कब अंदर चढ़ गया, क्योंकि भीड़ में जितने लोग थे उन्होंने मुझे धक्का मारा और इस ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया। मजा आ रहा है आपको, है ना? 7 ट्रेन मेरी छोटी थी, आपकी नहीं। अब मैं अंदर चला गया, धक्का लगते लगते पीछे चला गया। हेलो, अब जैसे ही पीछे गया तो मेरे दिमाग में एक सवाल दौड़ा। ट्रेन में चढ़ने के लिए 7 ट्रेन छोड़ी थी, उतरने के लिए विरार से चर्चगेट कितनी बार घूमना पड़ेगा? हेलो, यस। क्योंकि मुंबई की ट्रेन की स्थिति ऐसी है, अगर आप भीड़ में खड़े हो, आपके दोनों हाथ आपको ऊपर चाहिए। एक हाथ नीचे गया तो पिटने की पूरी गारंटी। हाँ, चोर ही हाथ नीचे कर सकता है वहां पे मुंबई की ट्रेन में, है ना? आम आदमी नहीं कर सकता, है ना? जहां मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां मुझे एक आदमी ने दिखा जो मुझे लगा मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। मैंने बोला, भैया मैं चढ़ तो गया, मैं उतरूंगा कैसे? सामने वाले ने बोला कि देख, दरवाजे पे ना सारे स्टेशन लिखे हुए हैं, तेरे को जहां पे उतरना है, हेलो, उस स्टेशन के एक स्टेशन पहले आगे जाकर खड़ा हो जाना, ये तेरे को उतार देंगे। आप भी चढ़ चुके इस ट्रेन के अंदर, है ना? अब मैंने जैसे ही विरार के पहले का स्टेशन था, मैंने जैसे तैसे अपने आप को पुश किया और मैं दरवाजा के आगे पहुंचा। आप भी उसी ट्रेन के अंदर खड़े हो, कंसिस्टेंटली इस ट्रेन के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। हो सकता है लोग पैर भी कुचलेंगे, धक्का भी मारेंगे, लेकिन अगर आप इस ट्रेन की मंजिल, अगर आपने अपना स्टेशन तय किया हुआ है कि आपको 5,000 हफ्ते का कमाना है, तब भी ये भीड़ आपको उस प्लेटफॉर्म पे उतारेगी। आपने सोचा है आपको 50,000 रुपया हफ्ते का कमाना है, तब भी ये भीड़ आपको उस प्लेटफॉर्म पे उतारेगी। आपने सोचा हफ्ते का 2,10,000 कमाना है, तब भी ये भीड़ आपको उस प्लेटफॉर्म पे उतारेगी। पर आपने सोचा है कि मुझे इस सिस्टम में क्राउन डायमंड बनना है, तब भी ये भीड़ आपको अपनी मंजिल पे 100% उतार सकती है, क्योंकि ये वो सिनर्जी की टीम है। यहाँ जितने लोग चढ़े हैं इस ट्रेन के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पे पहुंचते जरूर है, लेकिन बशर्ते कंसिस्टेंसी के साथ इस भीड़ के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? अमेजिंग। चलिए, आखिरी एक चीज जो इस बिजनेस के लिए आपको देनी पड़ेगी, हेलो, आखिरी चीज वो है अपना आत्मसमर्पण। हेलो, क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने का मतलब है 100% सरेंडरशिप, 0 क्वेश्चंस आस्क, 0 डाउट्स, है ना? बिना किसी सवाल के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के, जिस दिन आपने अपने आप को इस बिजनेस के प्रति समर्पित कर दिया, टीम सिनर्जी के प्रति समर्पित कर दिया, अपने आप को अप्लायंस के प्रति समर्पित कर दिया, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं कि आप इस मंच पर आईटीसी डायमंड बनकर 100% खड़े रह सकते हैं। और आखिर एक बात, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं लेट आया हूं लेकिन लेटेस्ट होकर आया हूं, तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये जो शुरुआत है ये बहुत शानदार होने वाली है। क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही धमाकेदार और एक्साइटिंग न्यूज़ ये मैनेजमेंट अनाउंस करने वाला है, और हो सकता है कि आपको फिर से विदेश घूमने का मौका भी इस मैनेजमेंट के थ्रू मिल सकता है। तो हमारे पास में अभी टाइम है कि हम जैसे तैसे इस माहौल में एडजस्ट करके एक छोटी सी टीम बिल्ड कर लेंगे, तो आने वाले महीने 1.5 महीने के बाद में जो बड़ा धमाका होने वाला है, वहां से जर्नी हमारी
अपलिफ्ट 100% हो सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां लाइफस्टाइल। थैंक यू।